लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बाप के चर्चे हैं। ये बाप पे सबकी नजरें बाप के चर्चे हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की आज की सियासत जानना चाहते हैं तो फिर तो एक इस्लामाबाद के ऊपर नज़र डालें, आपको पता चलेगा आज क्या सियासत हो रही है। अगर आप अगले महीने की सियासत जानना चाहते हैं कि होने क्या वाला है तो फिर MQM को नज़र में रखें, कराची में। ठीक है। और अगर आपने जानना है कि अगले 2-3 महीनों में क्या होने वाला है, किस किस्म की सियासत चलने वाली है, फिर आपको कोयटा जाना पड़ेगा। देखिए, ये जिसका आपने नाम लिया बाप पार्टी का, हाँ। ये 2018 में एहतशाम साहब मेरे ख्याल है बनाई गई थी, या आप कहें कि वालिदैन ने सामने लाई थी तो जिसको आप बाप कह रहे हैं, बाप का। लेकिन डॉक्टर साहब ये काम हुआ था बड़ा बारीक जरदारी साहब के थ्रू। यही बाप पार्टी जो आपने देखे जिसके तहत PMLN की हुकूमत बनी थी, नवाब जरदारी साहब ने शबखून मारा, उनकी हुकूमत ख़त्म की, सनाउल्लाह ज़हरी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद कुद्दूस मुसंजो आए, फिर सेनेट में भी सारी तब्दीलियाँ आई गई। जरदारी साहब के साथ है, आज फोकस बाप के ऊपर क्यों है? क्योंकि ये पिछले 5 साल की तारीख गवाह है कि अगर आप बाप पे नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन हुकूमत में आने वाला है, कौन हुकूमत से जाने वाला है, कौन इस्लामाबाद में होगा और कौन इस्लामाबाद से जाने वाला है। कहानी बाप के गिर्द, कहानी उसके गिर्द घूम रही है। और फिर वो ये भी कहा गया कि अब्बू को बाप मिल गया है, वो वहाँ चले गए हैं और वो इत्तेहाद हो गया है। तो बाप 5 साल से, तो जिसको हम वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर, यानी कि आपको पहले से 2-3 महीने पहले बता देती है कि सियासत में अगले 2-3 महीनों में क्या होने वाला। बिल्कुल ठीक है। बस सीरियसली मेरा असल इशू ये है कि दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्शन विदाउट आइडियाज़। इसमें आइडिया कोई नहीं है। देखिए ना, अनवर साहब ने कहा कि 11 इलेक्शन हो गए, 45 सालों में 11 इलेक्शन कर दिए, उनके नताइज ज़रा देखिए, हक़ाइक़ पे गौर कीजिए। और फिर अभी जो अनवर साहब कह रहे थे कि उन हक़ाइक़ को बदलना कैसे, देखिए पहली हकीकत यह है कि उन 11 इलेक्शंस के नतीजे में आज मुल्क के ऊपर 77,000 अरब का कर्जा है, 77,000 बिलियन, और हमारी GDP का क्लोज टू 90% हो गया, क्लोज टू 90%। और हर पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत कोई 3.25 लाख रुपए का डेट के अंदर, 2.5 लाख से 3.25 हो गए, 3.25 हो गया। आप सोचिए, रोजाना की बुनियाद पे हुकूमत 47 अरब रुपया एवरी सिंगल डे पूरे साल लेती रहती है। आपने देखा कि 1 साल के अंदर गैस की कीमत में 108% इजाफा आया, पिछले 1 साल के अंदर आटे की कीमत में 81%, ये हुकूमती इदाद शुमार है, मेरे नहीं है। चावल की कीमत में 78% और चीनी 60%। ये हक़ाइक़ हैं। अब जो अनवर साहब कहते हैं कि किसी जमात के पास कोई मंसूबा है इन हक़ाइक़ को बदलने का, कि जो 47 अरब रुपए का इजाफी कर्जा रोज़ाना की बुनियाद पर लिया जा रहा है, आपको किसी सियासी जमात ने बताया कि हमारे पास ये हिकमत अमली है कि हम ये कर्जा नहीं लेंगे, या जो गैस की कीमत 108% बढ़ी है, किसी सियासी पार्टी ने बताया कि ये बोझ हमने आवाम के ऊपर से कम किस तरह करना है, बढ़ाना है जी, बढ़ा दिया उन्होंने। तो फिर इट्स एन इलेक्शन विदाउट आइडियाज। 11 आप पहले करवा चुके हैं, अब 12वां करवाने चले हैं, लेकिन एहतशाम साहब ये तवक्को रखना चाहते हैं कि इस इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए तवक्को रखना चाहता हूँ, और बामरे मजबूरी, तो या तो आप एक बेनेवलेंट डिक्टेटर ले आएँ, या तो है कि जी आप गैर मुंतखब लोगों को कहें आके बैठ जाएं, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में नहीं। ये लूला लगड़ा सा निज़ाम हमें लेके चलना ही है। अब इसको हमें रिफाइन कर, कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो क्या सही काम नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब माजरत के साथ, इलेक्टेड लोगों का मसला देखें क्या है। देखिए सियासी जमातें इस वक्त क्या कर रही हैं, अब उन्हें बेहतर तौर पे ये ओनस उनके ऊपर है कि मुल्क के हालात उन्होंने कैसे ठीक करने। यानी एक और इलेक्शन का मतलब ये है कि मक्खी पे मक्खी मारेंगे। देखिए अब ये कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी वो नहीं देते तो फिर हमारा ये इलेक्शन जो है ना, इसका भी वही हाल होगा जो हमारी क्रिकेट का हुआ है, हमारी सियासत का भी है।